अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी। तो इससे पहली वाली वीडियोस में मैं ए और बी पार्ट जो है करवा चुका हूं। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट में मेंशन्ड है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो याद रखिए जो दो लाइंस हैं इनको मैं आपको बताता आ रहा हूं, इनको हम पढ़ते हैं पैरेलल पैरेलल टू। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट में जो डिफरेंट फिगर्स गिवन है उन फिगर्स में जो लाइन ए बी होगी और जो लाइन सी डी होगी वो आपस में पैरेलल होंगी। ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती या एक दूसरे को टच नहीं करती। तो आगे आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। तो आपने अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है इन फिगर्स में से। तो हर फिगर में कोई ना कोई आपको अननोन दिया गया है, उसको आप कह लें एंगल की सूरत में आपको बताया गया है और वही अननोन की वैल्यू मिसिंग है, उसी को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अगर आप नीचे सी पार्ट को देखें तो सी पार्ट में जो फिगर बनी हुई है वो आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर दो लाइंस हैं ए बी और सी डी जो कि पैरेलल हैं। जैसे आप देखें ये वाली एक लाइन है ए बी जो कि वर्टिकली ड्रॉ की गई है, इस बार एक लाइन सी डी है ये भी वर्टिकली ड्रॉ की गई है। मैं इन्हीं दो लाइंस को यहाँ पर भी रेफरेंस के तौर पर ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इस लाइन का नाम उन्होंने ए बी रखा है और इस वाली लाइन का नाम उन्होंने सी डी रखा है। ये दोनों की दोनों आपके पास पैरेलल हैं, इनके ऊपर इस तरीके से एरो हेड भी आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार इन लाइंस को वर्टिकली बनाया गया है, जबकि पिछले पार्ट्स में इन लाइंस को जो कि पैरेलल थी हॉरिजॉन्टली बनाया गया था। तो चाहे कोई भी ओरिएंटेशन हो जाए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस आपका जो कंसेप्ट है मेजर वो वैसे ही रहना चाहिए कि ये हैं पैरेलल लाइंस, चाहे किसी भी तरीके से ये बनी हुई आ जाए। ठीक है, अब आप देखें इन दोनों लाइंस को जो कि पैरेलल लाइंस हैं, इस पी क्यू वाली लाइन ने अलग अलग पॉइंट पर टच किया है। जैसे इस पी क्यू लाइन ने इस ए बी को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रॉस किया, टच किया, और सी डी लाइन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच किया या क्रॉस किया। तो अगर मैं इसी तरीके से लाइन एक यहाँ पर भी बना लूं इस तरीके से और मैं कह दूं कि ये मेरे पास लाइन है मेरी पी क्यू और इस लाइन ने इस ए बी वाली लाइन को इस पॉइंट पर टच किया है और इस सी डी वाली लाइन को इस पॉइंट पर टच किया है। तो ऐसी लाइन जो आपकी इस तरह दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करके गुजर रही होती है अलग अलग पॉइंट पर, उसी को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये जो पी क्यू है आपके पास बेसिकली ये आपके पास कौन सी लाइन का रोल प्ले करेगी, ये आपके पास रोल प्ले करेगी ट्रांसवर्सल लाइन का। अब ये ए बी सी डी लाइंस चाहे पैरेलल होती चाहे पैरेलल ना होती, ये दो होती, दो से ज्यादा होती, ऐसी लाइन कोई भी इनको क्रॉस करके गुजरती है अलग अलग पॉइंट पे, तो उसको आपने ट्रांसवर्सल ही कहना था। बस फर्क ये होता है कि जब आपके पास पैरेलल लाइंस हो और पैरेलल लाइंस को कोई इस तरह लाइन क्रॉस करके गुजर रही हो जो कि ट्रांसवर्सल ही होती है, तो ऐसे सिनेरियो में पैरेलल लाइंस होने की वजह से कुछ खास एंगल्स एक दूसरे के इक्वल आते हैं। उन एंगल्स के डिफरेंट नेम हैं, उनको पहचानने के जो है डिफरेंट मेथड भी हैं और इसके अलावा उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इस ट्रांसवर्सल की वजह से लग सकती हैं और वही प्रॉपर्टीज को यूज करके आप अपने मिसिंग एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो ये ट्रांसवर्सल बनी हुई है, इस ट्रांसवर्सल ने यहाँ पर एक एंगल बनाया है जिसको उन्होंने 7E डिग्री लिखा है, यानी यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है 7E डिग्री। और इसी ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर रहते हुए आप देखें एक एंगल यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है जिसको उन्होंने कहा है 3E डिग्री। इन दोनों एंगल्स में आप देख सकते हैं E डिग्री बेसिकली अननोन है, E की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। अब यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी समझनी है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझा चुका हूँ कि ऐसे एंगल जो सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड हो, आपकी जो पैरेलल लाइंस हैं उनके इनसाइड बन रहे हो, तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। आप यूं भी कह सकते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। तो अगर आप 7E डिग्री और 3E डिग्री को देखें, ये दोनों इसी सेम ट्रांसवर्सल PQ के साथ कनेक्टेड हैं, एक ही साइड पर हैं। देखें ये भी जरूरी है, ये 7E भी राइट साइड पर आप कह लें समझने के लिए और ये 3E भी राइट हैंड साइड पर है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके पैरेलल लाइंस के इनसाइड बन रहे होने चाहिए। ये 7E भी इस AB और CD लाइन के इनसाइड बन रहा है, ये 3E भी आपके पास इस AB और CD लाइन के इनसाइड पे बन रहा है। तो ऐसे एंगल सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड हो, सेम साइड पर हो और आपकी पैरेलल लाइंस के इनसाइड बन रहे हो, इनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है और इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स इन केस ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आप यहाँ पर सोल्यूशन में लिख सकते हैं कि हमारे पास ये वाले जो एंगल हैं 7E और 3E डिग्री, इनका जो सम होने वाला है 7E डिग्री प्लस 3E डिग्री, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे लिखते हैं इंटीरियर, INT डॉट डाल दें, इसका मतलब इंटीरियर है, आगे एंगल्स, ये एंगल्स हैं किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है, किन दो लाइंस के दरमियान बने, AB और CD जो कि पैरेलल थे, तो आगे आप मेंशन करेंगे AB पैरेलल टू
सी डी और यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब देखिए बहुत आसान है, 7e डिग्री और 3 डिग्री को ऐड किया जा सकता है। 7e प्लस 3e कितना होता है, वो होता है 10e, यानी 10e डिग्री, क्योंकि 7 प्लस 3 10 और e डिग्री वैसे का वैसे ही। और यहाँ पर 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आपने e की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट करनी है, तो आप देखें ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये 180 को जाकर डिवाइड करेगा, यानी उसके इस तरीके से नीचे लिखा जाएगा। अब आप इस जीरो को जीरो से कैंसिल आउट कर लें, या यूं भी कह सकते थे 10 1 टाइम्स 10, और 10 जो है आपके पास 18 टाइम्स 180, वो भी एक ही बात होती है। तो अगर मैंने जीरो को जीरो से कैंसिल आउट कर लिया, नीचे 1 बच गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर जीरो कैंसिल आउट होने के बाद 18 बच गया, तो इसका मतलब आपके पास ई डिग्री का आंसर आ गया 18 डिग्री। अब क्योंकि ये दोनों आपके पास वैल्यूज जो है इक्वल है, और ये भी मैं आपको रूल बता चुका हूं कि जब भी आपकी दोनों वैल्यूज इक्वल हो तो उनकी अगर पार जो है, या पार पे कोई भी चीज लिखी है वो इक्वल है, तो नीचे बेस भी एक तरह की इक्वल होती है। यानी डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है, तो नीचे लिखी हुई भी ये दोनों चीजें सिंपल ई और 18 डिग्री के बगैर भी सेम होंगी, यानी आप इसको जस्ट ई इज इक्वल टू 18 भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए हमारे पास जो अननोन था वो ई ही था, और उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और प्रॉपर्टी ये वाली यूज करी जो मैंने आपको समझा दी है। ये सारी प्रॉपर्टीज को मैं क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से समझा भी चुका हूं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा गुजरा है और क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स गुजरे हैं उसमें भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 में समझाई थी क्वेश्चंस के फॉर्म में अलग से एक्सप्लेन भी किया है। तो उम्मीद है आपको ये भी चीज समझ आ गई होगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई, ये हमारा हो गया सी पार्ट। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर डी करेंगे।